ये तो मनस्वी का देवर। सूरज, कल तुम आए थे मेरी फैक्ट्री में मुझसे सौदा करने। और आज मैं आया हूं यहां। देखो, कल सत्य भैया की वजह से मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हें जवाब देना जरूरी है, इसलिए मैं खुद यहां चला आया तुमसे डील करने। देखो सूरज, अगर तुम मेरा मटेरियल खरीदना चाहते हो तो 4 गुना दाम देना होगा। मेरा तो काफी नुकसान कर ही चुके हो तुम लोग, और वो हमेशा रहेगा सूरज। लेकिन ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगा। उस मटेरियल का तुम्हें 4 गुना दाम देना होगा, नहीं तो मेरा नुकसान तो है और वो हमेशा रहेगा। इसलिए याद रहे। अर्जुन, 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 अर्जुन। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। मेरे बड़े भाई ने जबान दी थी, इसीलिए आज यहाँ तुमसे डील करने आया हूं। नहीं तो मैं इस तरह अपने दुश्मनों के साथ डील नहीं किया करता। अगर तुम्हें मटेरियल चाहिए तो जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना होगा। जीजा, अब आप भी ऐसी बातों का मजा लेने ही लगे। कहना क्या चाहते हो खुशाल? इतनी लंबी सोचते हो, इसलिए हमेशा शतरंज में जीत जाते हो। भूमिका का अपमान कर दिया। अब ये बात भूमिका जाकर अर्जुन को बताएगी। अर्जुन अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाएगा और फिर से कोई गलती कर बैठेगा, और इस घर में फिर से एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल मेरी तरह सोचकर मेरा काम आप करने लगे। मुझे लगता है मेरी जगह खतरे में आ गई। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता खुशाल। हाँ युवराज, क्या अभी? ठीक है, मैं आता हूं। सूरज ने कोई गड़बड़ कर दी है, चलो। चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है। अब कुछ पूछूंगी तो ये मत कहना कि कुछ नहीं हुआ। चल अब बता क्या हुआ है। कनु काका, कहाँ गई थी भूमि? जी वो काका साहब के कमरे में उन्हें चाय देने गई थी। ओह, तो ये उदासी वहां से आई है। क्या कहा काका साहब? वो मुझे नहीं चाहिए करोड़ों रुपए, बस इसी बात से जानती हो भूमि, तुम गोइंका परिवार की जिम्मेदारी कभी नहीं संभाल सकते।
आपने ये कंगन पहन लिया है ना, इसलिए आप मुझसे ये सब कह सकती हैं। मैं जो इतने सालों से गोयनका खानदान की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, उसका क्या? अरे बुद्धू, मैं कंगन की बात कर रही हूँ। तुम ही तो कहती थी ना कि मनस्वी भाभी आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, वगैरह वगैरह। और अब जब कोई बात होती है तो चुपचाप सह लेती हूँ। जानती हो भूमि, गीता में एक अहम बात कही गई है, अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप। और जब तक तुम ये सहती रहोगी तब तक इस कंगन को कभी नहीं पहन पाओगी। तो क्या हुआ? वो नहीं तो ये सही। ये तो मुझे अर्जुन से मिला है और यही मेरी शक्ति है। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। चल काम में हाथ बटा। भाभी, आज पालक बने? हाँ। व्हाट नॉनसेंस सूरज। अर्जुन हमें मटेरियल 4 गुना दाम में बेचना चाहता है और तुमने हाँ कर दी, ये जानते हुए कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। दुगना भाव तो फिर भी ठीक है सूरज, लेकिन 4 गुना, इसका मतलब साफ है कि अर्जुन अब बदले पे उतरा है। तो क्या प्यार करेगा वो? हाँ? आज पासे उसके हाथ में है और अर्जुन ने सही वक्त पर सही पासा फेंका है। चारों खाने चित। बहुत सोच समझकर अर्जुन ने फैसला लिया है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर हमें तुरंत माल नहीं मिला, अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये ऑर्डर हमारे हाथ से निकल भी सकता है। और जीजा, प्रॉब्लम ये है कि ये माल हम कहीं और से खरीद भी नहीं सकते। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम अर्जुन की बात मान ले और 4 गुना दाम देकर वो मटेरियल उससे खरीद ले, या फिर उस एक्सपोर्ट ऑर्डर से हाथ धो बैठे जिसे हमने इतनी मुश्किल से पाया है। ठीक है सूरज, बैंकर्स के साथ बात करो और पैसे का इंतजाम करो। खुशहाल, अब वक्त आ गया अर्जुन की फैक्ट्री में बॉयलर भरने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।